भाई स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब व्लॉग में। और आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कहानियाँ, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हर आदमी करता है और वो एक दूसरे को सुना देते हैं और वो स्टोरी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं किसी के भी साथ, आइदर वो हॉन्टेड है या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन जनरल टर्म्स, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि वो स्टोरी आपके पास जाए। बिकॉज स्टोरीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी गैदरिंग में हैं और वहाँ पर आपको कहा जाए कोई यार स्टोरी सुनाओ और आपके पास कुछ स्टोरी नहीं है और स्टोरी वो भी जो रियल टाइम एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपके साथ लाएंगे नई नई स्टोरीज। ऐसे ही एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आज मेरे साथ है प्रियंका एंड शी इज़ माई वाइफ ऑल्सो। के पास भी कुछ स्टोरी है जो यहाँ पर वो शेयर करना चाह रही है हम लोगों के साथ। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी स्टोरी, जो हॉन्टेड भी हो सकती है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं और क्या है वो स्टोरी और सुनते हैं प्रियंका से। तो वेलकम प्रियंका, प्लीज एक्सप्लेन योर स्टोरी। हाँ, मैं भी इस बात से काफ़ी ताल्लुक़ रखती हूँ कि हर किसी के पास अपनी कहानी तो होती ही है। वो कितनी थ्रिलिंग होती है, कितनी रोमांचक होती है, ये उस आदमी को ही पता होता है और किसी को पता नहीं होता। क्योंकि ये सारी जो बातें या एक्सपीरियंस या कहानियाँ होती हैं, ये हम सिर्फ आपसी एक दोस्तों के साथ या घर के किसी लोगों के साथ ही शेयर करते हैं। आज हम लोग ये अपने इस चैनल के ज़रिए ये कहानियाँ आप तक पहुँचाना चाहते हैं और शायद भविष्य में अगर हमारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम ये चाहेंगे कि आपसे भी जुड़ी हुई कहानियाँ या किस्से हम आगे साझा करें। तो ऐसी एक कहानी है जो मेरे साथ हुई और मेरे बचपन की वो कहानी है, क्योंकि वो जो बचपन की यादें होती हैं ना, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती हैं। तो ऐसी एक छोटा सा किस्सा है जो हमारे लिए तो बहुत रोमांचक है। तो मैं आपसे वो सारी बातें, वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा। तो जब हम छोटे थे तो एक बार मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन गए और हम भाई बहन तीनों लोग घर में सिर्फ अकेले थे और अच्छा मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे पापा जो हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं। तो पापा आर्मी में थे तो उनकी काफ़ी पोस्टिंग्स वगैरह वगैरह होते रहते थे, तो हमारा भी ट्रांसफ़र होता रहता था उनके साथ। क्योंकि आज जो लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं शायद उनको ये बात पता होगा कि आर्मी के जो लोग रहते हैं वो शहर से कटी हुई लोकेशन पे उनका फैमिली क्वार्टर्स, स्कूल वगैरह वगैरह होते हैं। तो ऐसी जगह बेसिकली सबके लिए तो हॉन्टेड ही होती है, क्योंकि आम आदमी ना वहाँ जाता है, ना उसके किस्से कहानी वहाँ पहुँचते, ना एक्सपीरियंस पहुँचते। और जहाँ तक मैंने सुना था अपने बचपन में, वो यही सुना था कि जो आर्मी की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स की होती हैं, स्कूल्स की होती है, वो अर्बन प्लेस में नहीं होती हैं, ऐसे अबैंडन प्लेस में ही होती हैं जो सिटी से बाहर होते हैं। तो ऐसी जगहों पे अक्सर लोगों को हॉन्टेड एक्सपीरियंस हो ही जाते हैं, क्योंकि जहाँ कोई ना हो वहाँ तो कोई ना कोई होता ही है। तो इसलिए सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे पापा के जॉब की वजह से। पापा मम्मी घर पे नहीं थे। हम लोग रात को डिनर विनर करने के बाद अपने टीवी वीवी सारा अपना डेली का शेड्यूल ख़त्म करने के बाद लेटने के लिए गए। रात का टाइम था, लाइट वाइट बंद करके हम लोग अपने बेड पे पहुंच गए। बेड पे पहुंचने के बाद मेरे भाई ने टेबल पे एक नॉक सुनी। अब वो नॉक सुनने के बाद थोड़े से हम डरे, बट मेरा भाई थोड़ा ब्रेव था, तो उठा और वो जाके बाहर पूरा हॉल वॉल में चेक करके आया। तो ही डिडंट फाइंड एनीथिंग, बिकॉज वहाँ कहीं था ही नहीं, तो कहाँ से क्या मिलेगा। तो वो आराम से आके फिर लेट गया। हम लोगों ने फिर सोने की कोशिश की, तैयारी शुरू करी। इतने में फिर नॉक हुआ। तो मेरे भाई ने अपने बेड से ही पूछा कौन है, और वो नॉक तेज़ होता चला गया। जब वो तेज़ होता चला गया तो हम सब डर गए, क्योंकि हम घर पे अकेले ही थे। डर की वजह से हम लोगों ने अपना अपना ब्लैंकेट अपने मुंह पे डाला और हम सो गए। बट वो जो रात थी ना, वो बड़ी मुश्किल से कटी हमारी, और हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको एक्सप्लोर कर सकें। बाद में हमें पता चला कि जो हमारे फैमिली क्वार्टर्स थे, जहाँ पे स्पेसिफिकली हम रहते थे, हमारा जो क्वार्टर था वो हॉन्टेड माना जाता था, बिकॉज वहाँ पे किसी ने सुसाइड कमिट किया था। तो और वो था भी अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो हमें तब तक नहीं पता था, तब तक तो हम बड़े चिल होके रहते थे। जब हमें पता चला तो हमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, जो उस दिन हुआ था शायद वो समझ के परे वाली चीज़ थी। अब मैं इसमें ये नहीं कह रही कि भूत था, प्रेत था, क्या था, बट हाँ, वो हमारी समझ के तो बाहर था।
जिसने हमें थोड़ा रोमांचित किया, और आज तक वो कहानी हमारे साथ है। तो ये तो मात्र एक एक्सपीरियंस था जो हमारे साथ शुरुआत हुई थी उस घर में। उसके बाद हमारे साथ ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस हुए, और हमारे पापा ने कभी हमको बताया नहीं कि ऐसा सच इंसिडेंट इस घर में हो चुका है। तो हमें मालूम नहीं था कि ये जो भी घटनाएं हो रही हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। कई बार हम सोते थे तो हमें लगता था कि हमारी ब्लैंकेट कोई फुल कर रहा है। ये एक्सपीरियंस सिर्फ मैंने नहीं और मेरे भाइयों ने नहीं, मेरे पेरेंट्स ने भी किया है। मेरी मम्मी को भी सेम एक्सपीरियंस हुआ था। तो उसके बाद मेरे साथ कुछ दिनों बाद एक और इंसिडेंट हुआ। मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, पापा थे, मेरे भाई थे, तो हम लोग सब सो रहे थे रात के टाइम, और मैं अपना अलग रूम में सो रही थी, कॉमन रूम से अलग रूम में सो रही थी मैं। तो उस समय मैंने रात के टाइम लाइट वाइट बंद, मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास कोई आके बैठा है। लेकिन जब मुझे वो प्रेजेंस महसूस हुई, वो प्रेजेंस इतनी रियल थी कि मुझे सही में यकीन हो गया था कि जैसे कोई पास में बैठा है। जब मैं उठी, मैंने लाइट चलाई, रूम में मेरे अलावा कोई और नहीं था। मैं रूम से निकली, और निकलने के बाद मैंने अपना पूरा घर चेक किया, हर बाथरूम, हर रूम, हर चीज़ चेक की, बेड के नीचे, अलमारी में, हर जगह मैंने चेक किया, मुझे कोई नहीं दिखा। मैं इतना डर गई उस समय, इतना डर गई कि मैंने जाके सीधे अपने पापा को जगाया, अपने भाई को जगाया, और मैंने कहा कि मुझे ना ऐसे लगा जैसे घर में कोई है। और तो सब ने मुझसे ये कहा शायद तुम डर गई हो, और ये बात वहीं ख़त्म कर दी। इस तरीके से उस घर में रोज़ एक नया इंसिडेंट होता था हम सबके साथ। यूजुअली क्या होता था कि हम जब भी, बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ें होती थी। हम घर में रात को जब निकलते थे, सो के उठते थे अर्ली मॉर्निंग, तो हमें वहाँ एक स्नेक मिलता था रोज़ घर में, और जैसे हम किसी को बुलाने जाते थे वो स्नेक गायब हो जाता। ये है मेरा हिस्सा कहानी का। अब कितना सच, कितना धोखा, कितना इमेजिनेशन, आई डोंट नो, आपकी ये बिलीफ पे डिपेंड करता है। बट मैं इस बारे में पूरी श्योर हूँ कि ऐसा कोई इंसिडेंट आपके जीवन में भी कभी ना कभी तो घटा ही होगा। तो ये है मेरा हिस्सा, और आपका हिस्सा क्या है ये हम जल्द ही जानेंगे। तो देखा आपने, ऐसा एक्सपीरियंस जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जब भी कोई पुरानी जगह होती है जो काफ़ी समय बंद रहे या बहुत सालों पुरानी हो, जैसा कि उन्होंने बताया कि ब्रिटिश टाइम के वो क्वार्टर रहे होंगे और वो काफ़ी पुराने थे, तो ऐसी जगहों पर हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जी या हम जो भी कहें उसे, वो हो सकती है। क्योंकि ऐसी जगह पर आप जब जाते हैं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। शायद वही प्रियंका के साथ हुआ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। एक नई स्टोरी लेके हम फिर आएंगे आपके पास, और तब तक एंजॉय कीजिए ये स्टोरी, और याद रखिए ताकि किसी गैदरिंग में आपको अगर सुनानी पड़े तो वहाँ पर भी आप सुना सकते हैं। थैंक यू और इसका रिस्पॉन्स हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।